Assalamualaikum. Welcome to all of you at my channel English Mentor Saqib, and today we are gonna learn in the manner of saying. ठीक है, नया स्ट्रक्चर है इन द मैनर ऑफ सेइंग. बट बिफोर स्टार्टिंग के अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो काइंडली शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि शेयर करने से ये होगा कि जिन स्टूडेंट तक वीडियो नहीं पहुंच रही है उन तक भी पहुंच जाएगी और किसी और लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इन द मैनर ऑफ सेइंग. ठीक है, इन द मैनर ऑफ सेइंग का पहले तो आप मतलब देख लें. एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि देखें, स्ट्रक्चर्स जो है ना, जो हमारे को रीडिंग में डिस्करेज करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स बहुत इजी हैं. ठीक है, असल जो बेसिक होती है, जो जिस चीज़ में आप कंफ्यूज होते हैं, आपके स्ट्रक्चर्स जो आपके सेंटेंसेस हैं एक्टिव पैसिव के और जो टेंसेस हैं, वो आपकी उस पर अगर आपकी बेस अच्छी नहीं होगी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है ये स्ट्रक्चर सीखने का, क्योंकि ये आपको सही तरह समझ नहीं आएंगे, आप इसके अंदर कंफ्यूज रहेंगे और आपसे रीडिंग भी नहीं होगी. ठीक है, और एक व्यूअर ने पूछा था कि स्पीकिंग के लिए, देखें स्पीकिंग के लिए भी स्ट्रक्चर, जितने आपके पास स्ट्रक्चर्स होंगे, जितनी आपकी वोकैब होगी ना, तो उतने ही आप स्पीकिंग के अंदर अच्छे होंगे. सबसे पहली बात कि आपको वोकैब होनी चाहिए. और आपने डॉन न्यूज़पेपर का पूछा था, सो अगर आप डॉन न्यूज़पेपर को प्रॉपरली तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो डॉन न्यूज़पेपर के लिए कहा जाता है कि यू शुड हैव 5000 वर्ड ऑफ वोकैबलरी. ठीक है, आपके पास वोकैबलरी के 5000 वर्ड्स होने चाहिए अच्छे रीडिंग के लिए. तो अब 5000 वर्ड ऐसे ही आएंगे कि एक टाइम ऐसा होगा कि अगर आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं, एक ओपिनियन पे एक ऑडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो अगर वो आप 1 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं तो डोंट डिस्करेज योरसेल्फ. ठीक है, अपने आप को डिस्करेज ना करें. ठीक है, अगर आप अभी 1 घंटे के अंदर वो लेसन कर रहे हैं तो आगे चल के वो ऑडिटोरियल कर रहे हैं, तो फिर आगे चल के एक ऐसा वक्त भी आएगा कि आप वही ऑडिटोरियल उतना ही कैपेसिटी का आप जो है वो 10 मिनट के अंदर भी पढ़ लेंगे. ठीक है, तो जो आपको वर्ड नहीं समझ आता है आप उसको अंडरलाइन करें, नेट पे सर्च करें, गूगल करें, या अगर आपके पास डिक्शनरी है इट इज़ बेटर फॉर यू कि आपको गूगल की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप उसमें सर्च देखें, तो इससे आपकी वोकैबलरी भी बढ़ेगी, आपको रोज़ाना न्यू वर्ड्स भी मिलेंगे और आपको डॉन न्यूज़पेपर में आसानी भी हो जाएगी. ठीक है, तो आज का स्ट्रक्चर जो है इन द मैनर ऑफ सेइंग, देखिए इसका मतलब होता है कहने को तो. ठीक है, और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होगा इन द मैनर ऑफ सेइंग, और उसके बाद एनी सेंटेंस, मतलब कि उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस जो आपकी उर्दू बन रही है आप वो सेंटेंस ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आप लिखेंगे. तो इन द मैनर ऑफ सेइंग की उर्दू एक बार और देखें, इसकी उर्दू है कहने को तो. ठीक है, अच्छा फर्स्ट सेंटेंस देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल, इन द मैनर ऑफ सेइंग शी इज़ कमिंग हेयर. अब देखिए शी इज़ कमिंग हेयर का क्या मतलब है, वो यहाँ आ रही है. इन द मैनर ऑफ सेइंग शी इज़ कमिंग हेयर, कहने को तो वो यहाँ आ रही है, बट मगर शी विल नॉट टॉक टू यू, मगर वो आपसे बात नहीं करेगी. तो पूरे सेंटेंस की उर्दू क्या होगी, कहने को तो वो यहाँ आ रही है मगर वो आपसे बात नहीं करेगी. सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इन द मैनर ऑफ सेइंग यू आर ओल्डर देन मी, कहने को तो आप मुझसे बड़े हैं, बट यू सीम यंगर, मगर आप छोटे लगते हैं. ठीक है, तो जो आपका सेंटेंस बन रहा है आप उसके हिसाब से, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट है तो आपने ये सेंटेंस यूज़ कर लिया. ठीक है, बस आपको ये स्ट्रक्चर की उर्दू याद रखनी. इन द मैनर ऑफ सेइंग का मतलब है कहने को तो. एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, इन द मैनर ऑफ सेइंग ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन, कहने को तो वो अपनी ग्रेजुएशन कर चुका है, बट ही डज़ नॉट हैव नॉलेज, मगर उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है जितनी ग्रेजुएशन जो करता है उसके पास नॉलेज होती है. सो इन द मैनर ऑफ सेइंग ही हैज़ डन ग्रेजुएशन, ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. इन द मैनर ऑफ सेइंग ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन, कहने को तो वो ग्रेजुएशन कर चुका है, बट ही डजंट हैव नॉलेज, मगर उसके पास इल्म नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, इन द मैनर ऑफ सेइंग शी इज़ टीचिंग यू, कहने को तो वो आपको पढ़ा रही है, शी इज़ टीचिंग यू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है. इन द मैनर ऑफ सेइंग शी इज़ टीचिंग यू, कहने को तो वो आपको पढ़ा रही है, बट शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, मगर वो प्रोफेशनल टीचर नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड लास्ट, इन द मैनर ऑफ सेइंग यू आर अ CR ऑफ क्लास, CR ऑफ क्लास, CR का मतलब होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, मॉनिटर भी बहुत से स्कूल्स में मॉनिटर होता है, बहुत सौ में CR होते हैं, बोथ आर सेम. ठीक है, इन द मैनर ऑफ सेइंग, कहने को तो आप क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्लास के नुमाइंदे हैं, बट यू ऑल्सो चीट इन एग्जाम, मगर आप भी एग्जाम्स में इम्तिहान में चीटिंग करते हैं.
सो आई होप कि बहुत इजी स्ट्रक्चर से इजी लाता हूँ और ज़्यादा लॉन्ग भी वीडियो नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोर हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करता हूँ। कि आई होप कि इन द मैनर ऑफ सेइंग क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है। और एज़ यूजुअल के मैंने आपको कहा है कि हर वीडियो के एंड में हम ऐसा ईडियम्स डिस्कस करेंगे जो CSS, PMS और PCS। देखिए मैं आपको हर बार CSS, PMS और PCS इसलिए कहता हूँ कि ये ईडियम्स जो हैं उस एग्ज़ाम के लेवल के हैं, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम्स के लेवल के हैं तो ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। आप अगर कोई और भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जॉब के लिए, FIA का हो गया और NAB वगैरह के, ठीक है, थ्रू FPSC, NTS, तो ये उसमें भी आते हैं। बट ये जो CSS, PMS और PCS लेवल के होते हैं, ठीक है। तो इडियम देखते हैं, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब देखें, लाइक अ कैट अगर बेसिस की उर्दू देखी जाए तो लाइक अ कैट का मतलब होता है बिल्ली की तरह। ऑन हॉट ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट जिससे घर वगैरह बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी उर्दू होती है बेचैन या परेशान, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, ही इज़ लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। वो परेशान है या वो बेचैन है, बोथ उर्दू आर सेम, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखें, यू लुक लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। तुम परेशान दिख रहे हो या तुम बेचैन दिख रहे हो। देखिए अक्सर आपने सुना होगा स्पीकिंग के अंदर और मूवीज़ वगैरह के अंदर अक्सर कहा जाता है यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है। इसको आप अगर आपकी उर्दू बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो उर्दू से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। अगर उनकी उर्दू बहुत से सेंटर्स में से पढ़ा जाता है कि उर्दू के एंड में अगर रहा है, रही है, आ रहा है तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, तो उसके अंदर वो ये देखते हैं कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बनाते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। बट ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाता है क्योंकि लुक यहाँ पर एज अ स्टेट यूज़ कर रहे हैं आप। सो यू लुक लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। आप बेचैन दिख रहे हैं या आप परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड एंड लास्ट ईडियम की, शी लुक्ड लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। अब देखें जब आप पास्ट की बात करेंगे तो फिर पास्ट प्रोग्रेसिव नहीं बनेगा कि इस तरह से शी वॉज लुकिंग लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, वो बेचैन दिख रही थी या वो परेशान दिख रही थी, तो ये जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे पास्ट फॉर्म कहा जाता है वो वाला टेंस यूज होगा। शी लुक्ड लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, वो परेशान दिख रही थी या वो बेचैन दिख रही थी। सो आई होप कि ईडियम भी क्लियर हो गया होगा और जो इन द मैनर ऑफ सेइंग का स्ट्रक्चर था वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।